रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के एक ट्वीट ने सारे के सारे माहौल को बहुत गर्म कर दिया। ये ट्वीट उन्होंने क्यों किया, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत भी स्टेटमेंट्स दे रही है और इसके ऊपर जो हुकूमती लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इतना सख्त ट्वीट आने के बाद मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान साहब की कोई असेसमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, अब वो ये बार बार शिकवा करते हैं, उन्हें एतराज़ है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम उन पर तनकीद क्यों करती है। यानी उन्हें माफिया कहा जाता है, मीडिया का माफिया, बुग़्ज़ी कहा जाता है, मुनाफिक कहा जाता है, लफाफा खोर कहा जाता है। हमारे लोगों को 2 नंबर और बैरूपिया क्यों कहा जाता है। हर सहाफ़ी के हवाले से, यानी चंद सहाफ़ी तो ऐसे हैं जिनके बारे में बाकायदा लोगों ने अपनी एक राय बनाई हुई है। ये अलकाबात सहाफ़ियों को क्यों दिए जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक ट्रेंड था कि सहाफ़ी जो हैं उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो वो जिसको जो मर्ज़ी कहे। तो यहाँ पे ये भी एक ट्रेंड था कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल एलीट है, वो एक दूसरे के साथ सियासत खेलते थे। थोड़ी सी गाली ये उसको देता था, वो इसको देता था, तो ये लोग बर्दाश्त करते थे, इन्हें पता था नूरा कुश्ती है। लेकिन जैसे ही इसके बीच में एक मिडिल क्लास का आदमी आया और उसने कहा कि भाई तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो, तो इन्हें बहुत बुरा लगा। यानी अगर नवाज शरीफ बेनज़ीर को चोर कहे और बेनज़ीर नवाज शरीफ को चोर कहे, दोनों बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नीचे से अवाम उठे और उठ के जरदारी को और नवाज शरीफ दोनों को चोर कहे तो वो अवाम का दिया हुआ ताना बर्दाश्त नहीं करते कि ये कीड़े मकोड़े कैसे हमें चोर कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से पहली मरतबा आम आदमी के पास अपनी आवाज़ निकालने का एक मौका आया। ये गली मोहल्लों में लोग कहते थे, चौकों चौराहों में कहते थे, लेकिन मुंह तक ये बात नहीं पहुंचती थी। अब हुआ ये है कि उनके मुंह तक ये बात पहुंच जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए से, तो उन्हें तकलीफ़ हो रही है कि ये कीड़े मकोड़े, ये कमज़ोर लोग, ये कैसे हमारे ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद कर सकते हैं या हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं। यही कुछ पाकिस्तान के मीडिया के साथ भी हो रहा है। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ, शायद मीडिया को समझ आ जाए कि दुनिया बदल गई है और मीडिया के हमारे लोग जो हैं वो ख़ुद को बदल नहीं पाए। मैं चंद चीज़ें आपको बताता हूँ कि इमरान खान के दौर में मीडिया मुखालिफ कानून बनाने का जब सिर्फ जिक्र हुआ था तो कैंप लग गए थे सहाफ़ियों के और एहतजाज शुरू हो गए थे और बहुत आवाज़ उठाई गई थी कि जनाब ये कानून हम नहीं बनने देंगे। आज इमरान खान साहब का दौर जाने के बाद वो कवानीन बन गए हैं, उन पे अमल दरामद हो रहा है, सहाफ़ियों को बहुत तकलीफ़ दी जा रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठ रहा। तो ये पाकिस्तानी देख रहे हैं ना, सहाफ़ी चंद घंटों के लिए लापता हुए इमरान खान साहब के दौर में तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले गए, जो अभी तक केसेस चल रहे हैं, रोला पड़ा हुआ है और इमरान खान साहब की हुकूमत को उसके लिए कसूरवार करार दिया गया। अब इस दौर में लंबे अरसे तक जबरी गुमशुदगियाँ हुई, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठी, बल्कि हमारे तलत हुसैन साहब और इन जैसे कई और सहाफ़ियों ने उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग की और कई लोगों ने तो इसमें भी नवाज शरीफ की मदह सराई कर दी कि जनाब नवाज शरीफ इतने अच्छे हैं कि कोई बंदा अगर 4 महीने गायब हुआ है तो जनाब वो देखे ना, वो 4 साल भी गायब हो सकता था, तो मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं। यानी इस किस्म की अजीब हरकतें पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने की, तो लोगों से फिर वो क्या उम्मीद रखेंगे। महंगाई जब बहुत कम थी इमरान खान साहब के दौर में, तो पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा दिखाता था। आज जब महंगाई बहुत ज़्यादा है तो पाकिस्तान का मीडिया उस पर बात ही नहीं करता, कवरेज बिल्कुल सिरे से गायब है। धांधली जब इमरान खान साहब के दौर में बात की जाती थी तो हुआ ये था कि जो जीते हुए बंदे थे वो पीटीआई के अंदर शामिल हुए थे और कहा जाता था ये एस्टेब्लिशमेंट इसमें रोल प्ले कर रही है। और दूसरा, कराची के अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें जितवाई गई, लेकिन सेंट्रल पंजाब में तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी गई। इसके बहुत सारे गवाह मौजूद हैं। तो ये कहा जाता था कि धांधली और हर इलेक्शन में 19-20 तो एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो उसके ऊपर ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए जिन सहाफ़ियों ने। वो अभी जो फार्म 47 वाली जाली वारदात हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का नक्शा बदल दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया गया अरबों रुपए में कराए जाने वाले इलेक्शन का। इसके ऊपर वो सहाफ़ी चूं तक नहीं करते। तो आम देख रही है कि सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान में धांधली हुई है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को सांप सूंघा हुआ है। अब कैप्टन सफदर का दरवाज़ा टूटता है कराची में, मरियम नवाज उनके साथ मौजूद होती है। कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करना मकसद होता है। तो इस मामले को लेकर, और एक मामला और था, फरियाल तालपुर को रात के वक्त जेल में शिफ्ट किया गया था। ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए गए और इसको जुल्म अजीम करार दिया गया। मगर आज आपके सामने कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है, ख़वातीन की रिकॉर्ड गिरफ्तारियां होती हैं,
सड़कों पर औरतों को घसीटा और मारा जाता है, बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, खवातीन को अगवा किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाता। मीडिया बिल्कुल चुप है, इसको जुल्म करार नहीं देते। नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिराकर मुल्क से निकल गया तो वो इनकलाबी लीडर करार दिया गया पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से। इमरान खान जेल में सख्त तरीन हालात का सामना कर रहा है, लेकिन उसे भगौड़ा और बुज़दिल कहते हैं कि लेट गया। तो फिर इसीलिए तो गुस्सा करते हैं पाकिस्तान के लोग कि आपकी मुनाफकत है, आपकी दोहरी पॉलिसी है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान को एहतजाज के लिए इमरान खान साहब जब फ्री हैंड देते थे कि आ जाओ जितना मर्जी एहतजाज करो, तो उस वक्त की हुकूमत जालिम थी। और आज कंटेनर ही कंटेनर लग जाते हैं, आंसू गैस है, तशद्दुद है, गिरफ्तारियां हैं, गोलियां हैं, लोगों को मार दिया गया, जबरी गुमशुदगियां कर दी गई, लेकिन फिर भी ये हुकूमत मजलूम है। तो ये जो एक दोहरा म्यार है पाकिस्तान की मीडिया का, ये भी वजह बनता है। 6% की तरक्की इमरान खान साहब के दौर में हो तो मीशत बहुत ख़राब है। आज 1% तक भी पहुंचना मुश्किल हो तो मीशत बहुत अच्छी है। नून लीग जजों का नाम लेकर गालियां दे, उनके पुतले जलाए और उनके साथ बाकी पार्टियां भी खड़ी हों तो वो जायज़ है। इमरान खान सिर्फ नाइंसाफ़ी की निशानदेही करे तो तौहीन अदालत भी है और मुजरिम भी है, और ये पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। नवाज शरीफ या जरदारी के खिलाफ 1 या 2 मुकदमे हो जाएं तो जुल्म का पहाड़ टूट जाता था। इमरान खान पर मुकदमात की डबल सेंचुरी होने वाली है और मीडिया ऐसे शो करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी आज भी मरियम नवाज से सवाल पूछना औरत की तौहीन है, जबकि यास्मीन राशिद को बेगुनाह जेल में रखना, उनकी सीट छीनना, ये बिल्कुल जायज़ है। एजाज चौधरी को एक बार भी सेनेट के इजलास में नहीं आने दिया गया गुज़िश्ता 2.5 साल में, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठी। मुल्क की मईशत और अमन व अमान को मुकम्मल बर्बाद करने के बावजूद मौजूदा रजीम बड़ा मोहतरम है आपकी नज़र में, तो इस मुनाफकत और 2 नंबरी की वजह से लोग आप पर एतबार नहीं करते और ना आपको पसंद करते हैं, बल्कि आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये पाकिस्तान की मीडिया को बात समझनी पड़ेगी। उन्हें यह लगता है कि शायद लोग ज्यादती कर रहे हैं, नहीं, लोग जो आप लोग लगातार ज्यादती कर रहे हैं उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो लोगों का रद्द-ए-अमल ऐसे ही होता है। ये पहले चौकों चौराहों में, गली मोहल्लों में होता था, अब वही डिस्कशन सोशल मीडिया पे आ गई है तो आपको बुरी लग रही है। अब नाज़रीन आ जाए इमरान खान साहब की असेसमेंट के ऊपर। देखें, जो पॉलिटिकल असेसमेंट है या सियासी हालात का अंदाज़ा है, मेरे ख्याल में वो गुज़िश्ता चंद सालों में इमरान खान से बेहतर किसी ने नहीं लगाया था। इमरान खान साहब ने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। बड़ा टाइमली उन्होंने बताया कि जनाब ये अमेरिकन साइफर आया हुआ है, मेरी हुकूमत गिरने वाली है और मेरे साथ ये ज़्यादती करने वाले हैं। तो सारी दुनिया को पता चल गया कि होने क्या वाला है। इमरान खान साहब ने जितनी भी पेशन गोइयाँ की हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं, चाहे वो लंदन प्लान हो, चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन हो, चाहे मईशत की तबाही हो, चाहे नूरा कुश्ती का दावा हो कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं फिर इकट्ठे हो जाएंगे, अदलिया पर वार हो, आईनी तरमीम का मामला हो कि अदलिया को भी काबू कर लेंगे और आईनी तरमीम करवा लेंगे। ये सारा कुछ जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, हमने वो सारा कुछ होता हुआ देखा पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है कि उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट ठीक थी। अब इमरान खान साहब ने एकदम सख्त तरीन बयान क्यों दिया है जो उनके ट्विटर के ऊपर आया, हालांकि उनकी पार्टी के लोगों ने उसको शेयर नहीं किया। इमरान खान साहब जितना मर्जी सख्त बयान दें और जितनी मर्जी सख्त बात कहें, जितनी मर्जी तकलीफ बर्दाश्त करें, जब तक कि उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती तब तक एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें ना, 3 चीज़ें हैं इमरान खान के पास। एक, इमरान खान खुद वो लीडर है, वो एक सिमत का तयन करते हैं कि इस तरफ हमें चलना है। दूसरा, इमरान खान की अवाम, वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो इमरान खान और अवाम तो एक तरफ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनमें अक्सरियत इमरान खान के साथ नहीं खड़ी और वो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। अगर ये क़यादत भी इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ उठा ले तो ये मामला बहुत तेज़ी से हल की तरफ जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दबाव है वो ज़्यादा मुअस्सर हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट करने की ज़रूरत भी इस पॉलिटिकल पार्टी की अक्सरियत के अंदर नहीं है, बल्कि वो उसको रीट्वीट नहीं करते और अगर कोई रीट्वीट करे तो फिर उसके लिए बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो अवाम तो करती है, अवाम तो हज़ारों की तादाद में करती है, लेकिन पार्टी के अंदर से जो अक्सरियत है, अगर अक्सरियत कहूँ तो मैं 95% लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे, जो इमरान खान की वजह से इक़्तिदार में बैठे या इमरान खान की वजह से वो असेंबलियों में पहुँचे या सेनेट में पहुँचे, तो उनको सारा कुछ जो भी मिला है वो इमरान खान की मकबूलियत की वजह से मिला है। इमरान खान को हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो गया है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान ने बार बार
एक खबर जेल से आई है और ये ज़राए से आई है कि इमरान खान साहब ने पूछा है कि मेरी जो मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने मेरे साथ मुलाकात के लिए आना है, तो इस हवाले से कोई डेवलपमेंट है मुझे बताया जाए। तो इमरान खान साहब को इंतज़ार है कि उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो उनके साथ आकर मिलती है ताकि वो उन्हें मुस्तकबिल का लायाबल दें। मुज़ाकराती कमेटी ये कहती है कि हमें इमरान खान साहब से मिलवाया जाए और इंडिपेंडेंट माहौल में मिलवाया जाए, यानी हमें इमरान खान साहब से ऐसे मिलवाया जाए कि जो एजेंसियां हैं वो वहाँ पे खड़ी होकर ना सुन रही हो और आज़ाद माहौल में हमें इमरान खान साहब से बात करने दी जाए। अब इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि मौजूदा जबर का दौर ख़त्म हो और फस्तायत से निकल कर मुल्क एक ट्रैक के ऊपर आए, वो इसकी कीमत दे सकते हैं, लेकिन अपनी मकबूलियत नहीं देंगे इमरान खान साहब, जो मेरा अंदाज़ा है। इमरान खान साहब अपनी सियासी मकबूलियत नहीं खोना चाहते और ना इमरान खान साहब अपने बुनियादी उसूल पर समझौता करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यानी क्या इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनना है, तो मेरे पास अगर इसका जवाब है तो सिंपल ये है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की ये जिद है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अगर इमरान खान साहब अपने इस सियासी करियर के अंदर सिर्फ एक काम कर जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार ख़त्म कर दें, तो ये उनका पाकिस्तानी सियासत के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा दावा किया है कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन उनका सियासत में हमेशा घिनौना और गलीज किरदार रहा है। इन्होंने हमेशा हुकूमतें गिराई, हमेशा हुकूमतें बनाई और अपने मफादात के लिए या अपने एक टन्योर के लिए, जितने अरसे के लिए ये लोग अपनी सीटों पे रहते हैं, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तो इमरान खान साहब का एक बड़ा रोल ये हो सकता है, अगर वो प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, कि वो कुछ ना कुछ करके फ़ौज को सियासत के अंदर से बाहर निकाल दें। यानी इमरान खान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 72 साल उनकी उम्र है, क्या उनके लिए ज़रूरी है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए तो अच्छी बात है, उनका ये हक़ है कि वो बन जाए, क्योंकि वो इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी इतनी फॉलोइंग है, तो उन्हें बनना चाहिए। लेकिन अगर वो वज़ीर आज़म नहीं भी बनते, क्योंकि उनकी ना तो औलाद ने सियासत में आना है, ना उनकी बीवी ने सियासत में आना है, ना उनके ख़ानदान में से किसी ने फ्यूचर में सियासत करनी है, तो अगर उनका कोई इतना लंबा चौड़ा स्टेक नहीं है, नवाज शरीफ को तो पता है ना कि आने वाली नस्लें भी मैंने चलानी है, मरियम के बच्चे भी चलाने हैं मैंने, हुसैन के बच्चे भी चलाने हैं मैंने, तो इसी तरह शहबाज शरीफ को पता है कि मैंने भी अपने बच्चे चलाने हैं आगे, जरदारी को पता है कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है और बिलावल के बच्चे भी चलाने हैं आगे। तो इन्होंने तो पूरा एक तरीक़ाकार बनाया हुआ। फजल रहमान साहब का बच्चा है, वो भी लॉन्च हो गया। ANP जो है वहाँ पे वो बच्चों की अब हुकूमत आ गई है, वो आगे और चलेंगे। तो इसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी की एक लेगेसी जो आगे चलेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चे हैं, परवेज़ इलाही साहब के बच्चे हैं, चौधरी शुजात हुसैन के बच्चे हैं, लेकिन इमरान खान का ये मामला नहीं है। इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन उनको ये पता है कि ये अपने ख़ानदान का आखिरी पॉलिटिशियन है, इसके बाद इसने और कोई बंदा लेकर नहीं आना या फैमिली में से कोई बंदा नहीं लेकर आना। तो इमरान खान साहब के पास सिर्फ इतना ही स्टेक है ना कि वो जितना अरसा रह गया उसमें इज्जत की सियासत करें। तो इसमें जो उनका सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है इमरान खान साहब का, कि वो कुछ ना कुछ करके फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म कर दें, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इमरान खान साहब कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ आ जाए पाकिस्तान में, जमहूरियत की आज़ादी आ जाए, आज़ादी इज़हार राय आ जाए, बुनियादी इंसानी हकूक़ आ जाए पाकिस्तान में। नाज़रीन, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो सबसे ज़्यादा फंस गई है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, वो दोनों तरफ उनके लिए बड़ा मसला है। अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुज़ाकरात की तरफ ज़ोर डालती है या इमरान खान साहब के बाहर आने के लिए जो रुकावटें हैं उन्हें ख़त्म कर देती है या अपने आप को न्यूट्रल करती है, तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है वो सारी एस्टेब्लिशमेंट की दुश्मन हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम पहले ही शिकवा कर रहे हैं, और अगर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको जाली हुकूमत दी गई है ये भी अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाती हैं तो एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाएगी। ये पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन है। लेकिन अगर यही एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का साथ देती चली जाती है और हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मामलात को वैसे ही चलाती है जैसे माजी में चलाया 3 साल तक, तो इसमें आलमी तौर पे तन्हाई का शिकार हो जाएंगे और आलमी दबाव बढ़ता चला जाएगा। तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की हुज्जत तकरीबन तमाम कर चुकी है। इमरान खान साहब की ट्वीट के बाद अब ऐसा दिखाई देता है कि शायद हुकूमत को ही अब आगे बढ़ना पड़ेगा और इमरान खान साहब को इन मुज़ाकरात के अंदर कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत हाल में वो अपनी पार्टी को अगले एहतजाज के लिए तैयार कर रहे हैं।
और एक मोमेंटम बनाया जा रहा है कि नई एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जा सके। इमरान खान साहब के ट्वीट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, मगर अभी तक जो सबसे हसास मामला है लापता अफराद के हवाले से, उस पर कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 13 शोहदा को इंसाफ दिलाने के मामले का आगाज़ कर सकी है। याद रखें, इमरान खान साहब की तहरीक गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं वो चल रही है और इस तहरीक के अंदर अब खून शामिल हो चुका है। किसी भी तहरीक में जब खून शामिल हो जाता है तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। 13 लाशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफनाई हैं, जबकि उनके बकौल उनके 50 के करीब लोग अभी तक लापता हैं और हुकूमत जो है उसके लिए एक के बाद एक बुरी खबर आती चली जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना के अंदर शामिल नहीं होना चाह रही और वो अब हुकूमत को धमकियां लगा रहे हैं। वजह यह है कि उनको भी आइडिया है कि जो गैर मकबूलियत थी इस हुकूमत की, वो मकबूलियत में बदलने में वो नाकाम रहे हैं, ना ही पाकिस्तान के हालात ठीक हो सक रहे हैं। अभी जो 2 खबरें आई हैं मेरे पास, इन 2 खबरों को अगर आप देखें तो एक तो गवर्नर स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया है, siyaasat.pk ने इसको छापा कि ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम दिखाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मकामी मार्केट से रिकॉर्ड 9 अरब डॉलर्स खरीदे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये चीज़ें आपके सामने मैं रखूंगा। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान में अपने दफातर बंद कर दिए हैं। ये भी रोज़ाना कोई ना कोई बड़ी कंपनी, कोई ना कोई बड़ा इदारा जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर जाता है और पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग अपना पैसा निकालकर पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूएई का डाटा चेक करें कि पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर यानी 2024 में कितने पैसे की जायदादें सिर्फ यूएई में खरीदी हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब सबको अपनी अपनी मकबूलियत की पड़ी है, तो मरीम नवाज ने भी एक जालसाजी शुरू की है और वो जालसाजी ये है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हैं, प्लान्ड इवेंट्स कर रही हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर चंद नौजवानों के बीच में अपने आप को घेरा डलवा के वो ऐसे कैमरे से फुटेज बनवा के अब ये तासुर बना रहे हैं कि PMLN की मकबूलियत वापस आ रही है। और इसमें भी कुछ सहाफ़ियों को भी शामिल किया गया है जो आने वाले दिनों में ये दानिश्वर हैं, ये कहेंगे खुल खुला के जनाब देखें मरीम नवाज की शबाना रोज़ मेहनत की वजह से जो नून लीग की मकबूलियत कम हो गई थी वो मकबूलियत पंजाब में वापस आ रही है। ये चीज़ें आप सुनेंगे आने वाले दिनों में। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो ये बातें करेंगे। अब मैं स्पेशली सुहेल बड़ाइश साहब और इनके जो सोच के लोग हैं वो लोग आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि नून लीग की मकबूलियत मरीम नवाज वापस लेकर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक जो है वो लेटर सर्कुलेट कर रहा है। एक तो मरीम नवाज ने झूठ बोला, वो झूठ मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि बार बार इनको झूठ बोलने की आदत है। गलत बयानी इन्होंने की कि सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल जनाब हमने बना दिया और हमने ये शुरू कर दिया है और इसका नाम जो है वो नवाज शरीफ के नाम पे रख दिया है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि 2022 में चौधरी परवेज लाई ने कार्डियोलॉजी अस्पताल सरगोदा का आगाज़ किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2022 के इख्तिताम से पहले। तो मरीम नवाज ने इसको अपने खाते में डालने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारा रिकॉर्ड निकाल के सामने रख दिया। शहबाज शरीफ ने भी जो वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में बन रहे हैं उनको अपने खाते में डालने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने 2020 की खबरें निकाल के सामने रख दी कि जनाब आज से 4 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये प्रोजेक्ट मुतारिफ हो चुका है और पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बना रहा है। मैंने उस दौर में एक वीलॉग भी किया था जब दुनिया को वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त पाकिस्तान ने कुछ एक्सपोर्ट्स भी शुरू की थी और बहुत सारी दीगर मशीनरी और वेंटिलेटर्स पाकिस्तान ने तब बनाए थे 2024 में। लेकिन अब ये दावा कर रहे हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने अब बनाया, तो ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये 2 झूठ जो हैं वो इन्होंने 24 घंटे में बोले। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मरीम नवाज किसी तालीमी इदारे में जाती हैं तो वो पूरा तालीमी इदारा बंद कर दिया जाता है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो या कोई और इदारा हो। अभी ये जो एक सर्कुलेशन सामने आ रही है, एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है, इसमें जनाब बताया गया है कि तलबा को छुट्टी है जी, क्योंकि मरीम नवाज आ रही हैं यूनिवर्सिटी में। DC को और DPO को बेचारे को मुसीबत पड़ी हुई होती है, मरीम नवाज को पहुंचाया जाता है, जितने तलबा हैं उनको छुट्टी दे दी जाती है। यानी कैसी अजीब बात है कि यूनिवर्सिटी में वज़ीर आला ने आना है और तलबा की छुट्टी, आप नहीं आ सकते क्योंकि वज़ीर आला ने आना है। और वहाँ पे जो है वो सहाफ़ियों की भी छुट्टी, मकामी सहाफ़ियों को भी इजाज़त नहीं है, अपने साथ जो सहाफ़ी चंद लेकर आने हैं उनको ही लेकर आना है जो उस इलाके को नहीं जानते, जो वहाँ के लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। तो सहाफ़ी भी फारिग, तलबा भी फारिग, और अपने बंदे वहाँ पे बैठा के या तलबा का एक ग्रुप बैठा के जिनको डरा के धमका के वहाँ पे पूरा इवेंट कर लेना और बाद में फ़ोटो सेशन करके रोला डाल देना कि जनाब बहुत ज़्यादा मकबूलियत हो गई है। तो ये अब इनका तरीका वारदात है, अभी तक ये चल रहा है।
एक चीज़ अभी शेर अफजल मरवत ने बताई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको क्लियर कर चुकी है कि 5 इमरान खान साहब को अब तक ऑफर्स की गई हैं। एक पाकिस्तान से बाहर जाने की ऑफ़र है, वो 3 मरतबा की गई है, और जेल से बाहर निकाल कर बनी गाला या दीगर जगह पे शिफ्ट करने की जो ऑफ़र है खैबर पख्तूनख्वा में, वो ऑफ़र भी 2 मरतबा की गई है। शेर अफजल मरवत का दावा है कि ये ऑफ़र मोहसिन नकवी ने की है, जबकि ये ऑफ़र इमरान खान तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए पहुंची थी, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ही मोहसिन नकवी से मुलाकातें हुई थी।